दोस्तों, आज हम यहाँ जुमाए माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है यहाँ पर। आज नवमी का दिन है और यहाँ पर जो हमारी कुलदेवी है मातेश्वरी जुमाए माता रामगढ़ के अंदर, यहाँ पर मातेश्वरी के आपको दर्शन करवाएंगे, कवरेज करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये कुलदेवी है और महाराज सिंह जो मंदिर के महंत हैं, तो मंदिर के बारे में बताएंगे कि किस बारे ये इतिहास के बारे में बताएंगे। जय जमुआई माता, जय सनातन धर्म की जय। इस चैनल का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुहिम अपने सनातन धर्म को बढ़ाने की कर रखी है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा इनका जीवन का लक्ष्य मैं तो ये समझता हूँ नहीं हो सकता है। अब मैं जमुआई माता जी से संबंधित जो इतिहास है वो बताना चाहता हूँ। ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और राजा दुलेराय जी की यहाँ से बारात गुजर रही थी, तो उस समय कर के रूप में टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ के स्थानीय शासक है, उन्होंने मुख्य रूप से उनसे टैक्स मांगा। अब वो टैक्स के रूप में उन्होंने कहा कि हम शादी करके आएंगे जब टैक्स देंगे, कर देंगे यानी। तो जब आए तो आने के बाद में इसी स्थान पे कुछ कहा सुनी हो गई और उस पर युद्ध हुआ। तो अब आप जानते हो बारात होती है तो बारात के अंदर तो गाजे बाजे तो होते हैं, युद्ध का सामान होता नहीं है। तो लेकिन फिर भी अचानक या पहाड़ियों में से निकल के सैनिकों ने, जो राजपूत सैनिक थे, दुलेराय जी थे, साथ ही साथ राजपूत ही नहीं बहुत सी मतलब लगभग आप जानते हो सभी बारातों में सभी जातियों के जाते हैं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया तो लगभग सब हताहत हो गए, काफी लोग खत्म भी हो गए। इसलिए सज्जनों हुआ ये कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह जमुआ माता का मंदिर है, यहाँ पे जाल का वृक्ष था, पेड़ था। अब उनके अंदर जो दुल्हन थी, हाँ दुल्हन को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, ये बात कहनी पड़ेगी। तो माँ जमुआई माता शेरों वाली यहाँ पे एक बुढ़िया रूप के अंदर प्रकट हुई और उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, दुल्हन को पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रो क्या रही हूँ, मेरा पति सब कुछ मर गया, मैं तो वहाँ अपने ससुराल पहले पहुंचने से पहले एक तरीके से विधवा हो गई। तो माता ने कहा बेटा ऐसे करो, यहाँ गाय चल रही है, अभी जमुआई माता है, इनके बगल के अंदर बछड़ा और गाय का यानी जो प्रतीक और इसीलिए है कि तो माँ ने कहा कि बेटा दूध निकालो और इनके सबके छींटे दो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुल्हन ने कहा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे परिवार से थी, तो भाई माँ मेरे को तो सही ढंग से दूध निकालना नहीं आता है, तो माँ ने खुद ने मदद करके दूध निकाला। पत्तल ये अपने यहाँ पे प्लास्ट की खूब पेड़ है अभी भी है, तो उनकी का दोना बनाया और उसके अंदर दूध निकाला और दूध निकाल के अब उन्होंने कहा कि जा बेटा सबके छींटे दे दे। तो जो दुल्हन भी थी और दुलेराय जी प्लस उनके परिवार के माँ के बहुत जबरदस्त अनन्य भक्त थे, इसीलिए तो माँ प्रकट हुई। तो दुल्हन ने सबके छींटे दिए और हुआ यूं कि वो अब ये करिश्मा ही है एक तरीके से, सॉरी जैसे दुल्हन ने छींटे दिए और ये करिश्मा ही है, जो यानी खत्म हो गए थे वो भी जीवित हो गए थे।
मैं ये बताऊं, सब खड़े हो गए। एक तरीके से नया जीवन दान उनको मिल गया और उन्होंने फिर भी जो आक्रमणकारी थे इधर उधर या छिपे हुए थे, तो माँ ने ये कहा कि जो यहाँ पे ऐरा घास होती थी उस घास को तो भाई इनको तोड़ लो, उसी की तलवारें बनी। अबे ये भाई देखो आस्था का खेल है ये, और जो भोले राय जी प्लस उनके परिवार के लोग थे, उनकी भक्ति की आस्था का खेल है। मैं ये बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि ये सोचे कि ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है। जब सेकंडों के अंदर से अमेरिका से कहीं भी रस्से पात्र पहुंच सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है सर जी। तो फिर उन्होंने ऐरा घास की तलवारें बनी और फिर युद्ध हुआ। उसके युद्ध के अंदर यानी राजपूत सेना क्या वो बारात है उसका विजय हुई, और विजय होने के साथ साथ अपने ये जो रामगढ़ है, जमा रामगढ़ जो पहले माछी के नाम से था, उस विजय के उपलक्ष्य में ये इसी का जो रामगढ़ गांव है, वर्तमान में रामगढ़ कस्बा है, तो उसका नाम जमा रामगढ़ रखा गया, यानी जमा माता के उसके ऊपर ही रखा गया। हम यहाँ जुमाए माता के मंदिर में हैं। सिटी पल्ले से सज्जन हमारे पास आए हैं, माता जी के भक्त भी हैं और अधिकारी भी हैं। थोड़ा बताएं आप। मैं जुमाए माता मंदिर में एसओ की सिक्योरिटी अफसर की ड्यूटी के लिए तैनात हूँ और सभी देख रेख करते हैं हम। मंदिर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे को निवारण करना पड़ता है जी। पानी की व्यवस्था, खाने की 9 दिन का भंडारा जी ट्रस्ट की तरफ से, शीला माता ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है जुमाए माता मंदिर में। और भक्तगण को कोई भी जैसे रुकते हैं तो उनको रजाई गदा सारी व्यवस्था करते हैं हम जी। और पूरे पंडित हमारे साथ में अच्छा सहयोग कर रहे हैं जी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सुजाप परिघा शूलम भूषण सिरा शंख शंकर करे श्रीनयना सर्वांग भूषावृता नीलास्मादुते मास पादनस्का सेवे महाकालिका यामास्तुस्तपिते हरो कमलजो हंतो मधो कीटभा। आज यहाँ पर जुमाए माता के मंदिर में नवरात्र चल रहे हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर माता जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई है। तो कोई भजन सुनाए आप, माता जी का भजन जी जी सुनाओ। सेवा वाले भैया की जय। सेवा समिति के पदाधिकारी हमारे साथ में है, उस सेवा के बारे में बताएं आप। पिछले 9 वर्षों से लगातार हर नवमी को, हर नवरात्रि में जो अल्पाहार से लेके छाया है, टेंट और जो बाकी अन्य जरूरत व्यवस्थाएं, प्रशासन से तालमेल बिठा के ट्रैफिक की व्यवस्थाएं संभालना, मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्थाएं संभालना। पहले निजी टीम मेडिकल की बिठाई जाती थी, अब तो गवर्नमेंट CHS भी अपन हेल्प ले रहा है, एम्बुलेंस भी रहती है मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से। सेवा समिति है तो ये सारी व्यवस्था कैसे बैठती है, कहाँ से पैसा आता है, फंडिंग कहाँ से होती है, थोड़ा बताएं आप। सबसे जरूरी सवाल यही था क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि इस सवाल का कोई जवाब मैं भी दूं और सारे भाई चाहते थे कि इस सवाल का जवाब जल्दी दे दें जी। क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सारे भाई बैठ के करते हैं, किसी से चंदा नहीं लेते, किसी तरीके से कोई फंड नहीं लेते, किसी भी तरीके से आप चाहे गिफ्ट के रूप में मान लें, भेंट के रूप में मान लें या कुछ उपहार के रूप में मान लें, किसी भी तरीके से किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता। जो भाई सक्षम समिति से वो स्वयं अपना जेब से ये व्यवस्थाएं करते आ रहे हैं, वही करते रहेंगे। अहमद सिंह जी, भारत के धाम YouTube चैनल पर दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप?
भगवती के आके आप दर्शन करवाएं। ये जगदम्बा है, इतिहास, भारत के इतिहास के अंदर पहला मंदिर है जिसने मरे हुए को जीवनदान दिया। इस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जिसने साक्षात कलयुग के अंदर जीवनदान दिया था। जुमाए माता की जय। भंडारा लगा रहे हैं तो भंडारे के बारे में बताएं महाराज आप। मेरा नाम पंडित घनश्याम है। हाँ, मैं पुजारी प्रयोग से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं ये 2015 से सेवा मैंने दे रखी है। जी। यहाँ बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन में भगवान को श्री राम जी की स्थापना हुई, वहाँ मैं पुजारी हूँ। जी। जब मैं माता हमारे पुजारी परिवार में रूटीन के साथ कीर्तन और के हिसाब से चले आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जी। हमारी पूजा आती है। जी। और ये भंडारे का आयोजन में जन सहयोग। मैया कैसी बैठी बिकट पालन में मेरी जय जमवाए, मैया कैसी बैठी बिकट पालन में मेरी जय जमवाए, मैया। आपका शुभ नाम? कर्मा देवी। कर्मा देवी लगा दो मैया का। बोल जमा माता की जय हो, दरबार की जय हो, कुल देवी मैया की जय हो। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को कमेंट जरूर डालें दोस्तों। धन्यवाद।